गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन वी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिकों के बारे में चर्चाएं करते आ रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर आज अपन एमीन्स की जो क्षारकता है, बेसिडिटी ऑफ एमीन्स, इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो एमीन्स हैं ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं और अमोनिया के बारे में आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि अमोनिया है, उसका फॉर्मूला NH3 होता है और इसमें जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और लुईस ने ये थ्योरी दी थी कि अगर कोई स्पीसीज जो लोन पेयर हैविंग किए हुए है और अगर वो उसको डोनेट कर सकती है तो ऐसी स्पीसीज को अपन बोलते हैं बेसिक, मतलब ऐसी स्पीसीज को अपन बोलते हैं बेसिक स्पीसीज, मतलब कि क्षारीय स्पीसीज। ठीक है ना। अब अमोनिया और अमोनिया से बने जो एमाइंस हैं उनके अंदर जो एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, उसको अपन सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखना, बेसिडिटी ऑफ एमाइन। देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसके अंदर नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर होते हैं। इस लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर का होता है। अब अगर मैं इस अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दूं 1 बाय 1 करके, NH2 एक ग्रुप के द्वारा कर दूं जैसे, तो NH2 बचेगा और ये जोड़ दिया मैंने R। इसी प्रकार से 2 R जोड़ दूं और 2 H लैप्स कर दूं इससे। इसी प्रकार से तीनों हाइड्रोजन एटम को अगर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो ऑब्टेन्ड कंपाउंड्स हैं इनको अपन एमाइंस के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि ये एमाइंस हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के एमाइन हैं। अगर एक हाइड्रोजन एटम को एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। इसी प्रकार से 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिग्री एमाइन और इसी प्रकार से 3 को रिप्लेस करेंगे तो 3 डिग्री एमाइन। अब ये देखेंगे कि जो अमोनिया है वो भी बेसिक नेचर का होता है और एमाइंस है वो भी बेसिक नेचर का होता है। रीजन क्या है? लोन पेयर की प्रेजेंस है। सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई बेसिडिटी शो क्यों करते हैं, तो उसका रीजन क्या है? लोन पेयर की प्रेजेंस। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की कि भाई इनके अंदर ज्यादा बेसिक नेचर का कौन होगा। तो उसे समझने के लिए हम यहां पर 2 फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा देखेंगे अपन हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरा क्या देखेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो जो R ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, मतलब कि कंपाउंड की तरफ धकेलता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है तो R सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट करेगा? नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट करेगा। यहां पर 2 R लगे हुए हैं तो और ज्यादा शिफ्ट होंगे और यहां पर 3 R लगे हुए हैं तो और ज्यादा शिफ्ट होंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन को इस लोन पेयर को डोनेट करना है तो देखिए अमोनिया की बजाय एमाइंस के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से इसकी जो लूजिंग कैपेसिटी है अर्थात लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि R ग्रुप क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है एक तरीके से। अब देखिए, अगर हम देखें केवल इंडक्टिव इफेक्ट को अगर अपन देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और ऐसा होने से लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इट मींस इनकी जो एसिडिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? सबसे कम होगा अमोनिया, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। लेकिन दूसरा फैक्टर अगर देखते हैं अपन, हाइड्रेशन एनर्जी, इसको अपन स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कहता है
स्टेरिक हिंड्रेंस कहता है कि भाई ये जो अमोनिया या जो अमोनिया के डेरिवेटिव ऑफ एमाइन है, इनको अपन मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, ये किसी के साथ ही तो बेसिडिटी शो करेंगे, यूं थोड़ी करेंगे कि भाई इसको किसी के साथ में अपन डिजोल्व करते हैं तो ये उसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड करवाएंगे और अब बेसिडिटी शो करेंगे। तो सपोज दैट जैसे इनको मैंने मिक्स किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये जैसे वाटर ले रखा है H2 और इसके अंदर मैं 1 बाई 1 करके जैसे अमोनिया फिर 1 डिग्री एमीन फिर 2 डिग्री एमीन को इसके अंदर डिजोल्व करता हूं, क्या होगा कि ये अपने लोन पेयर देने का प्रयास करेंगे, किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। लेकिन देखिए वाटर मॉलिक्यूल है वो अमोनिया के साथ में हिंड्रेंस कम करेगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में 3 जो हाइड्रोजन एटम है वो वेरी स्मॉल साइज के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल को इजीली लोन पेयर प्रोवाइड करवा देगी। बट अगर यही बात अपन 1 डिग्री एमाइन के अंदर करें तो 1 डिग्री एमाइन के अंदर जो एक R ग्रुप आ गया है ये कहीं हाइड्रोजन से क्या है, थोड़ा लार्ज है, तो ये इस वाटर मॉलिक्यूल के पास में जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस करेगा। ऐसा होने से इसके लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी लो हो जाएगी, इट मींस इसकी बेसिडिटी लो हो जाएगी। और ऐसा अगर हम 2 डिग्री 3 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो R ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो फैक्टर है ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो कौन होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हिंड्रेंस कम हो रहा है। फिर कौन होना चाहिए, 1 डिग्री, फिर कौन होना चाहिए 2 डिग्री, और सबसे कम जो बेसिडिटी का ऑर्डर है वो किसका होना चाहिए, 3 डिग्री का। लेकिन देखिए एक फैक्टर तो कह रहा है कि जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए और दूसरा फैक्टर ये कह रहा है, ठीक है ना। अब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कंप्रोमाइज करते हैं और कंप्रोमाइज करने से नहीं तो बेसिडिटी का ऑर्डर ये रह पाता है और नहीं ये रह पाता है, बेसिडिटी का ऑर्डर है वो बदल जाता है। तो अब अपन बात करेंगे जो बेसिडिटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम दोनों फैक्टर को एक साथ अप्लाई कर देते हैं और अगर R इज इक्वल टू हमारे पास में होता है मिथाइल ग्रुप, तो ऑर्डर क्या होगा, 213 के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या, 213 के अकॉर्डिंग, 0 लास्ट में आएगा। मतलब आपको ये वैल्यू याद रखनी है 213। 213 का मतलब है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और ये 0 डिग्री, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा 2 डिग्री होगा, उससे कम 1 डिग्री होगा, उससे कम 3 डिग्री होगा, सबसे कम 0 डिग्री, इट मींस अमोनिया होगा। अगर आपको ये कहा जाता है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन और अमोनिया की जो बेसिडिटी है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बट अगर आपके पास यही सवाल कैसे आ जाए कि R इज इक्वल टू अगर C2H5 है, इट मींस एथाइल ग्रुप है, तो एथाइल ग्रुप होने पर ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 231 0 हो जाएगा। क्या, 231 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको 213 और 231 दो नंबर याद रखने और नंबर भी याद हो जाएंगे, लेकिन मिक्सअप होने की संभावना क्या रहेगी कि भाई 213 किस में था और 231 किस में था। तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। इन दोनों के अंदर लार्ज कौन है, C2H5, और इन दोनों के अंदर लार्ज कौन है, 231। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।